दोस्तों डी ट्रिपल एस बी की बहुत बड़ी खबर है और आते ही मैंने आपको शॉर्ट्स डालकर बता दी कि कुछ बच्चों के नंबर जिनका कुछ इशू हो जाते हैं, जिनसे वहाँ पे फॉर्म भराया जाता है, जैसे उनका थंब इम्प्रेशन नहीं आ पाता अच्छे से और फोटो मिसमैच होता है ना आधार वगैरह का। तो देखो उनके मार्क अब आए हैं आयोग के पास। तो फाइनली देखो इन चीज़ों में डिले ऐसे तो है नहीं कि कुछ बच्चों का पहले दे दो और ये दो चार जो बच्चे हैं ऐसे लगभग ये मान के चलिए 118 117 18 का फिगर बताया उन्होंने। इन बच्चों का डाटा आयोग के पास अब आया है भैया। ये मान के चलो पहला कदम तो आपका रिजल्ट आने की दिशा में आगे को बढ़ बढ़ा। ठीक, ध्यान से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब। हर चीज़ एक तरीके से फिक्स है, बस थोड़ा ये मिसमैच वाला इशू जो है ना, ये बहुत आगे तक चलता है, बहुत वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं और तुम जानते हो सरकारी काम कैसे लटके पाते हैं, तो धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है। ठीक, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। मैंने आज आपके ग्रेड 4 के लिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, आप लोगों के सामने सही तथ्य रखने के लिए आज मैं कहीं गया। और मैं कहाँ गया? आज मैं गया 12 लाइब्रेरी। भाई ध्यान से सुनियो, आज गया मैं 12 लाइब्रेरी और उन 12 लाइब्रेरी में टोटल बालक मिले 407। अब तुम कहोगे भैया तो आज मैं 407 बालकन से बात करी आया। ना भैया, मैंने 407 बालकन से बात न करी, बिल्कुल ना करी। बस मैंने इतना जरूर पता लगा लिया जल्दी 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 कर करके कि कितने बालकन ने ग्रेड 4 का पेपर दिया है। ध्यान से सुन लियो मेरी बात। 407 बालकन में से 59 बालक ने ग्रेड 4 का एग्जाम दिया। 59 बालकन ने ग्रेड 4 का एग्जाम दिया बस। 12 लाइब्रेरी, 407 बालक और उनमें से 59 बालकन ने ग्रेड 4 का एग्जाम दिया है। अब एक बात यही सोच के देखे तुम, अगर मुझे झूठी भकाना होता तो मैं 407 में से 207 ना कह देता कि 207 एग्जाम देखा है। तुम्हारा और थोड़ा दिमाग सा खराब होता, तुम्हें और वीडियो में रस आता ना। भैया झूठ नहीं बोल लो, साफ बताओ। भाई मैं 59 का 69 भी कर सका, 79 भी कर सका, 99 भी कर सका, 119 भी कर सका, पर ना, जो है वो है। सही बात तुम्हारे अंदर तक, तुम्हारे दिल को छू जाएगी, बनावटी कुछ नहीं भाई। ध्यान से सुनो, इन 59 बालकन का डाटा यूरा भैया। देखो तुम्हारे लाख टाइम फूक रहा हूँ मैं, नौकरी चाकरी से मैं निभरा हूँ, छुट्टी ले लूँ, अपना बढ़िया टाइम काटूँ। ध्यान से सुनिए मेरी बात, बढ़िया टाइम काट दूँ, इन्फॉर्मेशन लेना और तुम्हें बताना। देखो अब मेरे 103 लोग जुड़ गए मेरे से यूट्यूब पे। मैं कह रहा हूँ इन्हें कतई मत बढ़ी हो आगे में, भाई मैं कतई ना बढ़ूँ आगे। मैं तो तुम 103 जनों से बतला लूँगा, जो मुझे सही चीज़ परोसनी होगी मैं तुम्हें परोसता रहूँगा भैया। ध्यान से सुनियो मेरी बात। 407 बालकन में से 59 बालक ग्रेड 4 वाले मिले, बाकी मामला साफ कतई फिनिश। ठीक, अब इन 59 में से इनकी कहानी सुनो भाई। 5 7 10 मिनट बतलाने में कोई दिक्कत ना है, सब पता लग जाएगा। मैंने दो दो चार चार एक एक दौरे बैठा के जल्दी जल्दी इनसे पूछ पाछ ली। अब नो तो है ना उनके आगे पीछे की सारी पूछता और आगे क्या करोगे, सब बकवास बात। ध्यान से सुनो, अब 10 बालक ऐसे हैं जिन्होंने बताया जी हमारे 140 प्लस बनेंगे अप्रोक्स। भाई सही आंसर किसे पता ना, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्स ही में पता ना लगता क्या हाँ आंसर की में। भाई हमने क्या लगाया उन्होंने कुछ पता नहीं लगता, लेकिन अपना अंदाजा सब पता रह है। तुक्के बाजे तो पता रह है कि तू 100 नीचे आ पड़ेगा। ऐसे पढ़े लिखे बच्चे पता रह कि भाई मैं 155 अटेम्प्ट करके आया था और मेरा 145 के अप्रोक्स बन जाएगा। तो 10 बच्चे ने बताया जी 140 प्लस। अब तुम कहोगे एक बात बता, जो नीचे लिख रखा है इनमें से 8 जा चुके, तो इनमें से 3 तो मेरे जानने वाले जा चुके, जो मैं आज तक तुम्हें वीडियो में बता रहा हूँ। और भैया इनसे फिर मेरा फ़ोन पर कॉन्टैक्ट, इनकी जानकारी मेरे पास एक तरीके से पहले से ही थी। ध्यान से सुनियो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। 59 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे जिनके 140 प्लस। ठीक, इनमें से 8 जा चुके। 8 कहाँ जा चुके जी? सीपीओ में जा चुके। और एक किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लग गया, जैसे कोशिश सिफारिश से लगवाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी अच्छी सैलरी देती हैं और उसकी एजुकेशन थोड़ा वहाँ पे मैच हुई उससे, तो वो वहाँ पर जाके चिपक गया। ठीक, 2 टाइपिंग कर रहे हैं भैया। देखो 140 प्लस स्कोर वाले 10 बच्चे में से 8 जा चुके, 2 टाइपिंग कर रहे हैं। 8 तो तुम्हारा रास्ता खाली कर गए या ना कर गए? ठीक है सुन लो, 23 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिनके 130 से 140 के बीच में बताई भाई हमारे 130 से 140 के बीच में बन जाएंगे। देखो जो बालक लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा झूठ कम बोल लगा, सड़क चलता सारा झूठ बोल जाएगा, पर लाइब्रेरी में पढ़ने वाला बालक झूठ कम बोल लगा। ठीक, हाँ फिर उनसू उनसू बतलाया मैं जल्दी जल्दी। तो 7 तो ऐसे हैं जिनका फॉरेस्ट गार्ड, यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड में नंबर आ चुका है। और यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड में उनका इतना भयंकर स्कोर बन रहा है कि उन्हें लगने से कोई ना रोका है। और यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड की जॉब इतनी अच्छी है कि अपने जिले की जॉब है वो, तो वे अपने जिले की जॉब छोड़ गए दिल्ली की नौकरी क्यों पकड़ेंगे? नो बताओ।
भाई मेरी बात थारी समझ में आई? अपने जिले में न लगेगी तो नजदीक जिले में लग जाएगी। एक बात बताओ, कोई अपने आसपास घर है छोड़ के क्यों जाएगा दूर? नो बताओ। 9 डीपी कांस्टेबल वाले और 6 डीपी ड्राइवर वाले जो तुम्हारा ग्रेड 4 का एग्जाम दिए हुए हैं, और भैया 130 से 140 के बीच में ले रहे हैं। अब सुनो, इनमें से कितने ने हाँ करी और कितने ने इनमें से ना करी। सुनो ध्यान से। अब भैया डीपी कांस्टेबल का रिजल्ट इनका मार्च के एंड तक फिजिकल हो लेगा। और देख लियो, सही बता रहा हूँ, तुम्हारे टाइपिंग से पहले ये सरपट अपनी ट्रेनिंग पर जाएंगे, और नहीं तो इनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और देखो जी भैया, सीधी सी बात है, जिसका दिल्ली पुलिस में नंबर आ गया ना, वो ग्रेड 4 की नौकरी पर जाने का ना है। क्योंकि पुलिस की नौकरी में आदमी पैसे के मारी जावा है कि भाई ज़्यादा पैसा बस। ठीक है भैया, ध्यान से सुन लो। आ जाओ। 18 ऐसे थे जिनका 135 तक टच कर जाएगा, जिनका 100, वो किसी और एग्जाम की तैयारी में लग रहे, वो किसी। और देखो यहाँ तक, देखो अभी टाइपिंग तो 2 ही करते पाए। डीपी वाले अपना रनिंग कर रहे हैं और धीरे 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 एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं कि क्या पता हमारा ना होवे, क्या पता हमारा ना लगे भाई हम पर रेस, क्या पता हम लंबी कूद में रह जाए। टाइपिंग ये भी ना कर रहे, इनका फुल फोकस दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पे अपना। एक नबी, मैंने माँ की कसम दे गई पूछी इनसे, मैं थारी माँ की कसम झूठ मत बोलियो। न कह रहे भैया झूठ ना बोल रहे, टाइपिंग ना कर रहे, और ना आज तक करी। अब जिस बालक ने आज तक टाइपिंग ना करी ना, तो उसकी 3 महीने में टाइपिंग आवे भी ना है। सुनो ऊपर को चलो। 8 ऐसे हैं जिनका स्कोर 120 से 130 के बीच में है। भाई देखो, मैंने कैटेगरी किसी से नहीं पूछी, क्योंकि कैटेगरी अगर किसी से पूछे ना क्या कैटेगरी है, तो भाई थोड़ा बहुत बच्चा शर्मावा है, तो मेरी बात समझियो, ये बात बूझने की ना होती। मैंने कैटेगरी ना पूछी, मैंने तो 59 पढ़े लिखे बालकन से उनका रिव्यू लिया। एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं भैया, जो उन्हें डाउट है कि हमारा आगा या ना आवे। ठीक जी, उन्हें जो 8 बच्चे हैं उन्हें डाउट है कि हमारा आगा या ना आवे, तो वे लग रहे हैं एमटीएस की तैयारी में। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर रखा है उन्होंने, उसकी तैयारी में। लेकिन ये टाइपिंग कर रहे हैं, इन्होंने कही हाँ भैया हम टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन भरोसा ना है तो हम अपना टाइपिंग कर लें थोड़ी थोड़ी रोज। अब मेरे दोस्तों एक बात सुनियो तुम, देखो 407 बच्चों में से 59 बच्चे मुझे टोटल पाए, और 59 में से सही मायने में जो वहाँ जाएंगे ना, देख लियो तो मैं सही बता रहा हूँ 10 या 12 जाएंगे। 48 49 की तो कतई टाल है, कतई टाल। और 8 तो रास्ता ही छोड़ के भाग गए। इन्हें कह मैं इसलिए रिव्यू, अब मैं अपनी वीडियो बनाऊं, अपना थोबड़ा दिखा दूं तो मैं, और फर्जी बात करी जाऊँ कि 10 ग्रेड 4 की वैकेंसी फरवरी में आ रही है, नो आ रही है, यूँ है। क्या भैया एक बात बताओ, क्या वैकेंसी आने की उसे पता लगेगी? वैकेंसी आना तो सरकारी रिजल्ट पर सब पता लग जावे। दोस्तों कॉमन सी बात बताओ, क्या वैकेंसी चोरी छुप के हमें गुप्ता में उसकी जेब में रख के आ रही है? जो तुम्हें 10 ग्रेड 2 की बता रहा है वो उसकी जेब में रखी है क्या वैकेंसी? का निकाल देंगे क्या लो ये रही ना, सरकारी रिजल्ट पाएंगे, ढोल पिट जाएगा, सब पता लग जाएगी। फालतू की चीज़ देखने से बचे करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो। बहुत वैसा जमाना आ गया, हर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी की माई को भग रहा है। हमारे टाइम पे इतना ऊना है, हमारे टाइम पे बीटेक वाले तो क्या करे, अपना इंजीनियर बन जाए। हमारे टाइम पे, अपने टाइम की बताऊं, ठीक। और ज़्यादातर क्रेज पुलिस और फौज की नौकरी का। अब इन्होंने आर्मी की नौकरी का भी रुझान खत्म कर दिया। तो भैया एक लहंडा भग रहा है सरकारी नौकरी की तैयारी, मेरे को लंधेड़ कतई भीड़। टाइम कम फोड़े करो। एक लड़की है वो यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो डाल रहा है DSSS से रिलेटेड, एक बार उसे एक तुम्हें क्वेश्चन देकर देख लो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे लियो या डिविजिबिलिटी रूल देख लियो, उसे बैंगन की ना पता। बस तुम्हारा टाइम खोटा करना है। अगर तुम्हें लगे मैं टाइम खोटा कर रहा हूँ तो भैया मुझे भी मत देख के करो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, वही काम आ गई थारे। मैंने तो नौकरी ले ली, मैंने तो नौकरी ले ली। और भैया देखो एक बात बताओ, जब तुम और जगह टाइम फोड़ रहे हो, तो मैं तो तुम्हें फिर भी सही बता रहा हूँ यार। मैं तुम्हें मेरी किसी बात में बताओ छल लगता हूँ, कपट लगता हूँ, सूद क्या हूँ, छुट्टी क्या हूँ? ये रे 407 बालक में से 59 बालक पाए, बस बताने को तो मैं 119 बालक भी बता सका, जिससे तुम और घबराते हो रहते थे कितनी अच्छी जानकारी लाया। भैया रियल लाया हूँ, ऑथेंटिक लाया हूँ। 407 में से 59 बालक ये बस, और 59 में से 10 टाइपिंग देने जाएंगे। थारे रास्ते क्लियर पड़े हैं, तुम तो अपने गड्ढा खोद रहे हो टाइपिंग ना करके। और जब तुम सोचते होंगे ना कि रिजल्ट आ जाएगा जब टाइपिंग में लगूंगा, तुम्हारी हार्ट बीट तो वैसे तेज हो जाएंगी जब। अरे टाइपिंग पे लग जाओ, और टाइपिंग पे कोई ना ऊंधे मुंह पड़े हो, टाइपिंग पे गोड्डा दे लिया और सब भूल गए। अरे मेरे शेरो 20-20 मिनट के 4 राउंड निकाल लो दिन में। सवेरे उठो 20 मिनट टाइपिंग कर ली, अपनी पढ़ाई कर लो, फिर 20 मिनट टाइपिंग कर ली, छोड़ दो कतई, फिर सांझ के 2 टाइम पकड़ लो, सांझ को एक बार कर लो 20 मिनट, और रात को सोने से पहले थारा रमा बना रहेगा। रमा मतलब तुम्हारी उंगली ने पता पड़ जाएगी कहाँ ई है, कहाँ आई है, कहाँ यू है, कहाँ बी है।
लेकिन थारा ध्यान तो कहीं और ही भंग हो रहा है भैया। रिजल्ट आ जाएगा, चिंता मत करो। अपडेट दे दे, यू लपड़ा नो रिजल्ट ना आ रहा, आ जाएगा रिजल्ट। थारे रिजल्ट का अचार गिरेंगे वे। रिजल्ट ना आ रहा, रिजल्ट ना आ रहा, अरे आ जाएगा भैया, आ जाएगा। और पेपर ना आते रहे, आ जाएगा भैया। अरे तेरे मान के चल, तेरी उम्र निकट गई, तेरे और पेपर ना तो तू ट्यूशन पढ़ाने लग बाल करने। तेरे मोहल्ले पड़ोस में आसपास आजकल इतना बालक रोड पे फिर रहा ट्यूशन पढ़ने को, मास्टर ना पा रहे। पर तुम तो वहीं अटक के बैठ गए, ही रिजल्ट ना आ रहा है, ऊ झूठ बोल रहा तू, फलाना ढिगड़ा। मान जाओ, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो या पढ़ाने पे ध्यान दो, ठाली टाइम मत गुजारो। प्रभु ने थारी किस्मत में क्या पैसा लिख रखा है वो तुम्हें जब भी पता लगेगा कि जब तुम थोड़ा आगे को बढ़ोगे। ठीक भैया, देखो तो मैं जो भी बताऊँ हूँ ईमानदारी से बताऊँ हूँ, समझे करो मेरी बात है। थारा रास्ता क्लियर है, D++ ग्रेड 4 में इतना बालक खुश हो जाएगा आपका, याद रखने लायक। ठीक है भैया, धन्यवाद। अच्छी लगा तो नो लिख दियो, अच्छा लगा भाई। ठीक, लिख जरूर दे करो यार, थोड़ा जी राजी हो जावे। धन्यवाद।